सेकेंड पार्ट में रासायनिक अपक्रिया देखते हैं क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार की क्या हुई, रासायनिक अपक्रिया हुई है। मतलब जब रासायनिक परिवर्तन होंगे तो रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। अब इसमें जैसे हम देख सकते हैं रासायनिक अपक्रिया है क्या, इसका एग्जाम्पल एक देख सकते हैं। जैसे देख सकते हैं, जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाते हैं तो चमकदार श्वेत लौ के साथ दहन होता है। तो एक प्रकार की क्या है, ये रासायनिक अपक्रिया। यानी कि मैग्नीशियम यानी कि Mg को जब हम वायु में यानी कि O2 में जलाते हैं, जो चमकदार श्वेत होता है वो MgO का होता है। यानी कि दहन के परिणाम स्वरूप जो श्वेत प्राप्त होता है उसको हम देख सकते हैं। ये जो श्वेत चूर्ण होता है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, यानी कि MgO। रासायनिक अपक्रिया को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन को उपस्थिति में जब दहन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है एक श्वेत चूर्ण जिसे हम बोल सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि जिसका फार्मूला होता है MgO। ये एक प्रकार की क्या है, रासायनिक अपक्रिया है। अब हम रासायनिक समीकरण देखते हैं, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं केमिकल इक्वेशन। यानी कि जो रासायनिक अपक्रिया थी उसका सिंबल या प्रतीक के द्वारा प्रदर्शन ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन। इसको बोल सकते हैं द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि जब हम रासायनिक अपक्रिया को प्रतीकों या चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो वो क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। जैसे केमिकल रिएक्शन को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये Mg और O2 जो होते हैं ये अभिकारक होते हैं। यानी कि मैग्नीशियम का रिबन ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाया तो हमको जो उत्पाद मिला वो क्या है, MgO। अब हम यहाँ पे देखते हैं अभिकारक क्या होता है। जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम को वायु में जलाया गया तो मैग्नीशियम और O2 ये अभिकारक होते हैं। तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि अभिकारक क्या है। जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, अभिकारक कह सकते हैं। अब हम उत्पाद किसे कहेंगे, उत्पाद पे देखते हैं उत्पाद क्या होता है। रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। यानी कि रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ नया बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट या अपक्रिया में हम अभिकारक और उत्पाद को देख सकते हैं। अभिकारक इसमें O2 और Mg है, जबकि उत्पाद क्या है, MgO है। यह एक असंतुलित अपक्रिया है जिसको संतुलित करने के लिए ढांचा समीकरण या ढांचा रासायनिक समीकरण का प्रयोग करते हैं। अब ढांचा रासायनिक समीकरण में हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ढांचा रासायनिक समीकरण के अंतर्गत दोनों तरफ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हम प्रोडक्ट में ऑक्सीजन और रिएक्टेंट के ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए MgO को 2 बार ले लेते हैं, यानी कि 2 टाइम्स MgO ले लेते हैं। अब इस प्रकार से जब दोनों इस अपक्रिया में अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या अगर बराबर हो जाती है तो रासायनिक अपक्रिया संतुलित है। अगर इनमें परमाणु की संख्या संतुलित नहीं है तो वो असंतुलित रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट में मैग्नीशियम 1 था तो अब इसको भी 2 कर दिए। इस प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम कितना हो गया, 2। और रिएक्टेंट में भी ऑक्सीजन कितना है, 2। और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन कितना है, 2। तो इस प्रकार से ये संतुलित हो गया। संतुलित करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड के परमाणुओं को राइट हैंड साइड के परमाणु से मैचिंग कराते हैं। अगर दोनों तरफ परमाणु बराबर है तो रासायनिक अपक्रिया संतुलित है। देखते हैं रिएक्टेंट में मैग्नीशियम परमाणु 2 है, ऑक्सीजन परमाणु 2। और प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम परमाणु 2 है और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या भी 2 है। अतः यह संतुलित रासायनिक अपक्रिया है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के परमाणुओं को मैच कराने पर अगर बराबर आते हैं तो उसे हम संतुलित कहते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डुबोया जाता है तो जिंक सल्फेट प्राप्त होता है और इसमें से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब इस अपक्रिया में दोनों तरफ हम नंबर ऑफ एटम को बराबर देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे जिंक की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 है और राइट हैंड साइड में भी कितना है, 1 है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। तो जिंक परमाणु की संख्या कितनी है, 1। अब दूसरा देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 2। तीसरा देखते हैं सल्फर परमाणुओं की संख्या कितनी है, सल्फर परमाणु की संख्या कितनी है, 1। और इसमें ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है, 4। अब इसी प्रकार से हम राइट हैंड साइड में भी देखते हैं।
और राइट हैंड साइड में भी अगर इनका परमाणु इतना ही रहेगा तो उसे संतुलित बोलेंगे। यहाँ पर भी जिंक परमाणु कितना है 1, हाइड्रोजन परमाणु कितना है यहाँ पे 2, और सल्फर परमाणु कितना है 1, और ऑक्सीजन परमाणु कितना है 4। अर्थात यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह एक प्रकार का संतुलित अपक्रिया है।